आज की कहानी है अस्पतालों की, जहां इलाज से ज़्यादा कहानियां बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई और ताज़ा तरीन कहानी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक बड़ा ही मज़ेदार है, एक्सीडेंट, अस्पताल और किस्से बेमिसाल। अब भारत में अस्पताल जाना सिर्फ इलाज कराने का काम नहीं होता, यह एक फुल फैमिली इवेंट होता है। कभी ध्यान दिया है, मरीज एक होता है लेकिन अस्पताल में उससे मिलने आने वाले या फिर साथ में रहने वालों की संख्या देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा मोहल्ला भर्ती हो गया। अब जैसे ही खबर फैलती है कि अरे पटेल जी तो अस्पताल में भर्ती है, बस अगले ही घंटे से अस्पताल के बाहर लोग ऐसे इकट्ठा होने लगते हैं कि जैसे वहां कुछ फ्री में मिल रहा हो। मतलब सबसे मजेदार बात यह होती है कि अस्पताल में आते ही हर किसी के अंदर का छुपा हुआ डॉक्टर जाग जाता है। कोई एक्सरे देख के बोलता है, मुझे तो साफ दिख रहा है कि ये हड्डी में हल्की सी दरार है। अब भाई एक्सरे भले ही लंग्स का हो, अब तुरंत दूसरा जवाब देता है, नहीं नहीं ये तो गैस की वजह से। और तीसरा जो मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह देख कर बोलता है कि भाई साहब इसको ना हल्दी वाला दूध दिया करो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक चाय भी आ जाती है, क्योंकि अस्पताल के बाहर जो चाय की दुकान होती है उस पर या तो मरीज के घर वाले चाय बोल कर आते हैं या फिर मुलाकात करने वाले खुद ही बोल कर आते हैं कि 4 कटिंग रूम 201 में भिजवा देना और बिल उन्हीं के खाते में डाल देना। कभी कभी तो अगर किसी मरीज को ग्लूकोज या सलाइन चढ़ रहा हो तो लोग खुद ही जो आए हुए होते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं, यह बोलकर कि इतना धीरे धीरे चढ़ेगा तो असर कब करेगा। अब बेचारा मरीज क्या करे, उसको तो ठंड लगने लगती है। और जो असली डॉक्टर खड़ा होता है बाहर, वो सोच रहा होता है कि अरे भाई मेरी जरूरत भी है या ये लोग ऑपरेशन भी खुद ही कर देंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर बड़ी गंभीरता से बोलता है कि भाई मरीज को ना कुछ दिन सिर्फ हल्का और सादा खाना दीजिए, बस यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। सुबह से शाम तक मरीज के कमरे में खाने की जो रेलवे टाइम टेबल चलने लगती है वो मज़ेदार होती है। 9 बजे फल, 11 बजे जूस, दोपहर में दाल घर की बनी और चावल, 3 बजे नारियल पानी, 5 बजे फिर से फल या चाय, 7 बजे हलवा या कोई हैवी चीज़, क्योंकि वो या तो मौसी बुआ मामी किसी के घर से आई होती है। अब मरीज बेड पर सोच रहा होता है कि मुझे बीमारी से ज़्यादा तो ये खाने से डर लग रहा है। और सबसे मज़ेदार बात, ज़्यादातर खाना वो मरीज के लिए नहीं, जो मुलाकात करने वाले या रुकने वाले होते हैं उनके लिए होता है। और खाना आता कहाँ से? उस रिश्तेदार के घर से जिसका घर अस्पताल के एकदम नज़दीक में। और जिस बेचारे का कोई रिश्तेदार ना हो अस्पताल के पास, उसका अस्पताल का बिल कम और रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी का बिल ज़्यादा आता है। और अगर मरीज आईसीयू में हो जाए तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आईसीयू के बाहर ऐसी लाइन लगी रहती है और सबका एक ही सवाल, बस 1 मिनट के लिए देख लेने दो, जैसे वो जाने वाला हो। अब आईसीयू के पास जाने के लिए भाई पीपीई किट खरीदनी पड़ती है, लेकिन कोई भी खरीद कर लाता नहीं। सब कहते हैं अरे भाई हमें देख लेने दो ना। लेकिन भाई दूर से देखने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, वो भी बेचारे मरीज के परिवार के खाते में ही जाता है। अब मरीज अंदर मशीनों से जुड़ा आराम कर रहा होता है और बाहर रिश्तेदार चर्चा कर रहे होते हैं, ये डॉक्टर ठीक है या नहीं। इससे तो अच्छा वो वाला अस्पताल था, हमारे पड़ोसी को भी शायद यही हुआ था, लेकिन इतना तामझाम नहीं था, ये तो लूट रहे हैं इनको डॉक्टर। और बेचारा अगर मरीज ये सब सुन ले तो शायद सोचे कि मुझे आईसीयू से नहीं इन चर्चाओं से बचाओ। अब एक बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। साल था 2001, गर्मियों की बस सुबह, जब मैंने और मेरे भाई जिगर ने बुलेट निकाली और चल दिए अपने दुकान की ओर। अब बात ये थी कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन मैं चला रहा था। अब ऐसा मजा आता था कि कौन रुके। अब हम दोनों सड़क पर निकले हवा से बातें करते हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सड़क पर एक कुत्ता ठीक 2 पहियों के बीच में ऐसा घुसा तो मैंने ब्रेक मारा, लेकिन कोई संतुलन नहीं रहा और हम दोनों सीधा सड़क पर फ्लैट। अब मेरे घुटने का क्या हाल हुआ वो तो एक्सरे से पहले ही पता चल गया था, जैसे छुट्टी पे चला गया। अब हड़बड़ी में हमें अस्पताल ले गया। मैं बेड पर लेटा दर्द से चिल्ला रहा था और धीरे धीरे खबर घर वालों तक पहुंच गई। सब लोग बहुत टेंशन में थे, क्या हुआ कैसे हुआ। अब डॉक्टर ने कहा भाई कुछ नहीं है, एडमिट करना पड़ेगा, थोड़ा आराम करना पड़ेगा, और बीमा कंपनी ने बाकी का खर्चा संभाल लिया। अब मजेदार के साथ शुरू होता है। मेरे किरीट काका, वो जिगर के पापा, वो आ गए, एंट्री उनकी हो गई। अब मैं दर्द से करा रहा था और काका मुझसे बातें किए जा रहे थे। मैंने बोला काका अभी बात मत करो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन काका चुप बैठ जाए, मतलब बिना बादल वाली बारिश। अब पास वाले रूम में ही एक और मरीज था, उसका कान का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उसके परिवार को सख्त हिदायत दी थी कि भाई धीरे बोलना, कोई शोर मत करो, और उसको चुप रहने को बोला था। अब लेकिन काका बोले उसको जाकर भाई कान का ऑपरेशन हुआ, मुंह का थोड़ा ही हुआ है। अब वो पहुंच गए, शुरू हो गए, जोर जोर से बातें करने लगे। वो मरीज भी चर्चा में लग गया। डॉक्टर दौड़ता हुआ आया, सबको डांट के चुप कराया, बोला ये क्या तमाशा बना रखा है। अब काका बेफिक्र होकर मेरे पास वापस लौट आए, बोले कुछ हुआ ही नहीं। फालतू में डॉक्टर चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद जिगर भी आ गया। अब जिगर ने काका की फटी हुई शर्ट देख ली, क्योंकि वो भी एक्सीडेंट में था, वो गिरा था, उसको कुछ हुआ नहीं था, और पूछा अरे बेटा ये शर्ट कैसे फट गई। अब जिगर ने घाव दिखाते हुए बोला पापा एक्सीडेंट में ये चमड़ी निकल गई, वो नहीं दिखा आपको।
काका बोले अरे चमड़ी तो मुफ्त में आ जाएगी, फिर से उग जाएगी, ये शर्ट तो खरीदनी पड़ेगी ना। अब सारा कमरा ठाक उसे गूंज उठा। अब रात को मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए रोक लिया गया था। अब मेरा भाई और कुछ दोस्त ऐसे तैयारी में लगे थे जैसे होटल में पार्टी करने आए हो। मुझे तो ठंड लग रही थी, तो उन्होंने मेरा बेड कोने में खिसका दिया जहाँ एसी कम लगे, फिर खुद बीच में जम गए। मतलब एसी की हवा, बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, हंसी ठाके। मैं सोच रहा हूँ कि ये अस्पताल है या बर्थडे पार्टी, और ऊपर से मैं मरीज और ये लोग मस्ती किए जा रहे हैं। तो भाई भारत में अस्पताल जाना सिर्फ इलाज नहीं होता, यह होता है एक पारिवारिक सम्मेलन, मेडिकल सेमिनार और फूड फेस्टिवल, जहाँ मरीज कम और स्वयं घोषित डॉक्टर ज़्यादा होता है। और सच कहूँ तो इसी प्यार और हलचल की वजह से भारत में अस्पताल कभी कभी घर जैसे लगने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप लाइक कीजिए वीडियोस को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और पिछले हफ्ते में कोई कहानी डाल नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया हूँ। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल भी जरूर आप कर लीजिएगा ज्वाइन, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलते रहे। तो बस इसी आशा के साथ कि आपका ये हफ्ता एकदम मंगलमय रूप से बीते। नवरात्रि चल रही है तो माता जी का भजन पूजन कीजिए और रामनवमी के दिन भगवान राम का आशीर्वाद लीजिए, उनकी महिमा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।